नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं इस सीबीटी थेरेपी फॉर एंजाइटी डिसऑर्डर के एपिसोड नंबर 3 में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्धांत, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ऐसा तरीका डिस्कस करने वाला हूं जिससे आपकी एंजाइटी, आपकी परेशानी, आपकी चिंता, आपके दिमाग में बहुत सारे जो विचार चलते हैं और ख़ास करके ऐसी परिस्थिति में विचार चलते हैं जिस वक्त आपको अपने माइंड का, अपने दिमाग का साथ, उसकी पॉजिटिविटी का साथ, उसकी ऊर्जा का साथ, उसके उत्साह का साथ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, उस वक्त अगर माइंड आपको साथ ना दे तो आपकी बड़ी परेशानी हो जाती है। जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसका एग्ज़ाम है कल और आज उसको बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही है, बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही है। उसके माइंड में विचार इतने तेज़ी से चल रहे हैं और वो सारे नेगेटिव विचार चल रहे हैं, वो सारे चिंता युक्त विचार चल रहे हैं कि क्या होगा, एग्ज़ाम में क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, मैंने इतना सिलेबस किया, मेरे से इतना छूट गया, पता नहीं कैसे होगा, मेरी तैयारी जो है अच्छी नहीं है, मैं तो बहुत ही खराब स्टूडेंट हूँ। इस एंग्ज़ायटी की वजह से उसने जो पूरे साल मेहनत की, पूरी जो पढ़ाई की, सब कुछ जो उसने किया, जो उसकी तैयारी बहुत अच्छी थी, अंत वक़्त के अंदर उसके पैर काँप रहे हैं और वो एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाएगा। एक ऐसा लॉयर है, एक ऐसा वकील है, जो अपने कोर्ट जाने से पहले उसके पैर काँपने लग गए, उसके दिमाग ने इतना ज़्यादा ओवरथिंक होने लग गया वो कि अब उससे जो उसका केस है वो अच्छे तरीके से नहीं वो लड़ा जाएगा। एक ऐसा सर्जन है जो कि ऑपरेशन करने से पहले बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहा है कि पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं मैं ढंग से कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। तो उसके अंदर उसकी जो परफ़ॉर्मेंस है वो गिरती है और आज इस सिद्धांत से, इस तरीके से आपके अंदर एक ऐसा भाव आएगा कि आप वो तरीका इस्तेमाल करोगे और आप एकदम ठीक हो जाओगे। दोस्तों, मैं थोड़ा-सा आपको ब्रीफ़ करना चाहता हूँ सीबीटी थेरेपी को कि किस प्रकार से एंग्ज़ायटी में सीबीटी थेरेपी जो है, वो काम करती है और आप इसके जड़ से कैसे इसको ठीक कर सकते हो। दोस्तों, आपकी जो परिस्थिति है, वो आपका माइंड उसको प्रोसेस करता है। आपके आस-पास जो कुछ भी हो रहा होता है, उसके बारे में माइंड को बहुत सारे सेंसेस से, आँखों से, कानों से, महसूस करने से, लोगों के हाव-भाव से, बातचीत से पता चलता ही रहता है और उस पर वो लगातार काम करता रहता है। इस काम करने की वजह से उसके अंदर बिलीफ सिस्टम पैदा होते हैं। जैसे भी कोई परिस्थिति होती है, अगर मान लो कोई स्ट्रेसफुल परिस्थिति हो, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और जहाँ पर आपका एक लक्ष्य है कि मुझे तो ये प्राप्त करना ही करना है, तो वहाँ पर आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होगा, बहुत ही ज़्यादा काम करेगा और आपका माइंड उसको ज़्यादा प्रोसेस करेगा। उस प्रोसेसिंग के दौरान बहुत सी बारी आपके माइंड के अंदर कुछ नेगेटिव बिलीफ बन जाते हैं। आपका जो विश्वास है, आपकी जो धारणाएँ हैं माइंड के, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, अंतर्मन के अंदर कुछ नेगेटिव बातें बैठ जाती है। वो नेगेटिव बातें लगातार आपको नेगेटिव जो थॉट्स है, नेगेटिव विचार है, वो रिलीज़ करती रहती है और आपको नेगेटिव थिंकिंग का एहसास होता रहता है। माइंड जितना ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग के अंदर आएगा, जितना ज़्यादा माइंड ओवरथिंक करेगा, उतना ही ज़्यादा आपका जो मन है, वो भी उदासी में रहने लग जाएगा। उदास मन के साथ में और नेगेटिव सोच के साथ में दोस्तों, आप जो भी कोई काम करोगे, वो भी जो है वो इतना अच्छा काम नहीं होगा। उसकी जो परफ़ॉर्मेंस है, वो इतनी अच्छी परफ़ॉर्मेंस नहीं रहेगी। और यहाँ पर ये पूरा जो प्रोसेस है वो एक सीबीटी थेरेपी काम करता है कि हमने इस पूरे प्रोसेस को तोड़ कर देख लिया। अब इसके अंदर जो आपके विचार हैं, उनको अगर आपको रोकना है, तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है, हमें उसको कंट्रोल करना होगा। और उसको तुरंत कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर पूरी एक रिसर्च हुई और अंत में ये पाया गया कि एक ऐसा फ़ॉर्मूला है, जिसकी वजह से ये जो पूरी जो स्थिति है वो घटित हुई। उस फ़ॉर्मूला का नाम है कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग। कि दोस्तों, कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग कुछ इस प्रकार से है कि जब भी आपके सामने कोई सिचुएशन होती है और माइंड क्या है, जब तेज़ी में होता है और नेगेटिव थिंकिंग में होता है, तो उस वक़्त माइंड नकारात्मक सोचता है और इस प्रकार से सोचता है कि अब तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। कि मान लो स्टूडेंट है, वो एग्ज़ाम से पहले ऐसे सोचने लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा एंग्ज़ायटी में जो स्टूडेंट होता है, उनसे आप बात करके देखिए, वो कहता है कि मैं फ़ेल होऊँगा, मेरी तैयारी अच्छी नहीं है और फ़ेल होने के बाद में मैं तो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाऊँगा, मेरी दुनिया रहेगी नहीं, इससे अच्छा तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए।
पर मैं तो क्या है कि यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा और मेरी ज़िंदगी अब उसके बाद में बर्बाद है, तबाह है। और दोस्तों इसी परेशानी के अंदर ये जब बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो सुसाइड जैसी जो घटनाएं हैं उनका शिकार हो जाते हैं। और ये जो कैटास्ट्रोफिक जो थिंकिंग है इसके अंदर अनर्थ का सोचता है, माइंड बहुत एक्स्ट्रा सोचता है, अनर्थ का सोचता है। और अब हमें किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, उस फॉर्मूला का नाम है प्ले द स्क्रिप्ट अंटिल द एंड। इस फॉर्मूला का नाम है दोस्तों प्ले द स्क्रिप्ट अंटिल द एंड। कि आपको जैसे ही आपका माइंड ओवरथिंक करे कि मेरा जो एग्जाम है वो खराब हो रहा है, मेरा एग्जाम खराब होगा, मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, तो आप इस स्क्रिप्ट को थोड़ा सा और आगे तक लेकर जाएं कि साहब एग्जाम दे लिया, मान लो एग्जाम खराब हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा कि जी रिजल्ट खराब होगा, रिजल्ट खराब होगा तो क्या होगा कि जी घर वाले मेरे को डांट मारेंगे, घर वाले डांट मार दी, अब क्या होगा क्या जी फिर मैं आगे देखूंगा कि भाई अब अपने क्या करें, दोबारा से या तो कोई सब्जेक्ट में अगर मेरा कोई खराब आया तो मैं उसको दोबारा दे लूंगा, या फिर क्या होगा मैं दोबारा पढ़ाई कर लूंगा, दोबारा एग्जाम दे लूंगा, दोबारा से सब कुछ कर दूंगा। फिर क्या हो जाएगा कि भाई कुछ अनर्थ तो नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर माइंड जो है, मन क्योंकि एक बच्चे की तरह होता है, बच्चे को आप जैसे डराओगे वो वैसे डरने लग जाएगा, इसी प्रकार से मन जो है यहाँ पर अनर्थ की वजह से डरता है। प्रॉब्लम यहाँ पर कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग होती है। एक जो स्टूडेंट है वो इसमें प्ले द स्क्रिप्ट अंटिल द एंड, ये एक फॉर्मूला है, इसका उपयोग करें। वो जिस बात से उसको एंजाइटी है उससे आगे का वो सोच के देखे, क्योंकि माइंड तुरंत आगे जा रहा है, अपने आप वो जा रहा है। जैसे कि बोलते हैं कि जो बछड़ा होता है गाय का, उसको जब रस्सी बांधकर और जब एक किसी खूंटे के जब बांध दिया जाता है तो वो बछड़ा ज़्यादा उछलता है, उसके लिए वो चैलेंज हो जाता है कि हाँ मैं इसको तोड़ूं, मैं इसको रस्सी को तोड़ूं और मैं दूर तक जाऊं। लेकिन जैसे ही उसको खोल दिया जाता है तो वो थोड़ी देर दूर तक जाएगा, फिर उसके बाद वो शांत हो जाएगा, क्योंकि अब उसके लिए चैलेंज नहीं रहा। माइंड जो है, माइंड भी क्या है कि बच्चे की तरह काम करता है, क्योंकि बछड़ा जो है, बछड़ा एक बच्चे का माइंड है उसके अंदर, तो माइंड भी बच्चे की तरह काम करता है। उसको आप खोल दीजिए, उसको आप आगे जाने दीजिए। अगर वो माइंड इस बात से डर रहा है, एक वकील का माइंड इस बात से डर रहा है कि अगर मेरा केस खराब हो गया तो क्या होगा, तो उसने कहा कि मैं मेरी पूरी ऊर्जा से मैं लगाऊंगा, अब मुझे जो भी रिजल्ट आए, सकारात्मक आए, पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, जैसा भी आए वो मुझे स्वीकार है। अंत में उसके पास में ये आ जाए, क्योंकि अंत तक वो अगर जाएगा कि भाई अगर खराब हो गया तो क्या होगा, कि भाई हो सकता है मेरी जो फीस है उसके अंदर कमी हो जाए, और क्या होगा, थोड़ी बहुत बदनामी हो जाएगी, और क्या होगा, लेकिन मुझे मिलेगा क्या, मैंने कम से कम एक केस तो हैंडल किया, मैंने वहां तक गया तो सही, मैं वहां पर आखिरी वक्त तक मैं उनके साथ में खड़ा रहा और मैं उनके लिए लड़ा। ये एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। इसी प्रकार से एक बिजनेसमैन है जो कि अपने बिजनेस के अंदर घाटा उसको मिल गया, अब वो दुकान में जाने से भी डर रहा है, तो वो भी वहां पर इसी थिंकिंग से जाए कि जाने से होगा क्या, क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने उधारी दे रखी है वो उसको परेशान करेंगे, उससे वो उधारी मांगने आएंगे, लेकिन उसके बाद में क्या होगा भैया, उसको आपको जैसा भी जवाब वहां पर बन रहा है वैसा उनको जवाब दीजिए, और उसके बाद में उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई मैं सब चीज़ों को सेटल कर रहा हूँ, और आप आराम से वहां पर काम करोगे तो रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसी प्रकार से एक टीचर है जो इस बात से परेशान है कि भी स्टूडेंट के सवालों का मैं जवाब दे पाऊंगा क्या, तो वो भी स्क्रिप्ट को अंत तक लेकर जाएं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो पूरा प्रोसेस है जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि किस प्रकार से ये एंजाइटी पैदा होती है, इसका कारण क्या है जो कि कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग रहता है, और उसका फिर निवारण क्या है, तो आपको वो समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक बटन दबाकर इसको लाइक करें। आपको अगर सीबीटी थेरेपी का पूरा कोर्स चाहिए तो वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसके अंदर टोटल 10 सेशन रहते हैं, तो आप वो पूरी सीबीटी थेरेपी बहुत अच्छे से वहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हो। आप अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने समस्याओं को आप हम तक कमेंट के द्वारा ज़रूर पहुँचाएँ, हम उस पर काम करेंगे। आप इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।